नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो उन छात्रों के लिए है जिन्होंने इस वर्ष हमारे कृषि परिवार को ज्वाइन किया है, यानी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। दोस्तों, स्कूल शिक्षा और कॉलेज शिक्षा में बड़ा अंतर होता है। जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आपके पेरेंट्स की, आपके पड़ोसियों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और अपने आप में भी एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कॉलेज में आने के बाद आपका प्लान किस ढंग का होना चाहिए। एक्चुअली आपके कई दोस्त साइंस पढ़ रहे होंगे, कुछ दोस्त आपके आर्ट्स पढ़ रहे होंगे। एग्रीकल्चर की एजुकेशन एक अलग तरह की है। यहाँ एक अच्छा भविष्य है और मुझे खुशी है, बल्कि मैं कहूँगा कि आपने एक बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन चुना है जहाँ आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन एग्रीकल्चर में पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो कैसे प्लान करना है। दोस्तों, प्लानिंग सक्सेस से सीधे लिंक है। एक अच्छी प्लानिंग एक अच्छे भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे कि नए कॉलेज में जाने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप या तो जेट के माध्यम से और चाहे तो आप आईसीएआर के माध्यम से किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज में बीएससी में एडमिशन लेने में कामयाब हुए हैं। बहुत खुशी की बात है दोस्तों, और आपका हमारे इस कृषि परिवार में स्वागत है। अब देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपके लिए नई शुरुआत है। आप चाहे जेट के माध्यम से आए हों, चाहे आईसीएआर के माध्यम से, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आज की डेट में उन सभी बच्चों का मैं बराबर मानता हूं जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया है। हो सकता है जेट में कोई अच्छा कर गया, उसकी रैंक ऊपर आ गई, और किसी ने थोड़ा सा कन्फ्यूजन में या कैसे भी कुछ क्वेश्चन गलत कर दिए, उनकी रैंक नीचे आ गई। लेकिन चूंकि आपको एडमिशन मिल गया, नाउ यू आर ऑल इक्वल। अब आपको आगे की पढ़ाई कैसे करनी है इसकी हम चर्चा करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, सिंसियरिटी से अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो अगर आप बॉटम में भी हैं, रैंक नीचे भी है, तो भी आपके पास टॉप करने का एक सुनहरा अवसर है। और अगर आपने मस्ती करी, पढ़ाई नहीं करी, तो टॉप से बॉटम में जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों, जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एक्साइटमेंट रहता है, क्योंकि स्कूल लाइफ एक 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 दबी दबी सी लाइफ होती है। पेरेंट्स वगैरह खूब वो कहते हैं कॉलेज लाइफ एक खुली विचारधारा वाली लाइफ होती है। लेकिन कॉलेज लाइफ के लिए आपको कुछ जो डेवलप करनी चाहिए, जैसे आपको अपनी पर्सनैलिटी ढंग से डेवलप करनी चाहिए कि दूसरे पर आपका इंप्रेशन पड़े। बिकॉज नाउ यू आर कॉलेज स्टूडेंट्स, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनका एहसास होना चाहिए। आपको ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, बात करने का तरीका आना चाहिए, ये सारी चीज़ें कॉलेज में। और इसीलिए आजकल ज़्यादातर एग्रीकल्चर कॉलेजेस में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज कराए जाते हैं, ताकि कभी आप इंटरव्यू देने जाएँ तो आपकी सक्सेस परसेंट ज़्यादा रहे। ज़्यादातर अगर आपने गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो आप वहाँ पर जनरली स्टूडेंट्स के लिए अकोमोडेशन फैसिलिटी होती है। मेरा ये सजेशन है कि अगर हॉस्टल्स अवेलेबल हों तो आपको हॉस्टल प्रेफर करना चाहिए, और हॉस्टल अगर नहीं है तो आपको बाहर कमरा लेकर डेस्क स्कॉलर यानी किराए के कमरे में अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप हॉस्टलर्स हैं, वहाँ के सेट रूल्स होते हैं, बॉसिज्म होता है, आपके बॉस आपको मैनर्स सिखाते हैं, वो सब चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम आती है। सेकंड, हॉस्टल में अगर आप रहते हैं, डीन का या वाइस चांसलर का, एडीएसडब्ल्यू का सीधा कंट्रोल आपके ऊपर रहता है। आप अपनी प्रॉब्लम भी वहाँ शेयर कर सकते हैं। तो हॉस्टल अगर मिल रहा है तो आपको हॉस्टल ही लेना चाहिए। अगर आप डेस्क स्कॉलर हैं यानी बाहर रह रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने रूल्स बनाइए, एक सिंसेरिटी शो कीजिए मकान वाले के साथ, पड़ोसियों के साथ। और ऐसा होना चाहिए कि आपका मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पर ही खर्च होना चाहिए, और गॉसिपिंग आपको नहीं करनी चाहिए अगर आपका भविष्य निर्माण करना है, क्योंकि ये आपकी शुरुआत है। दोस्तों, जो एग्रीकल्चर की जो पढ़ाई है उसमें जनरली क्लासेज हमेशा ही होती हैं, इसलिए आपको 75% से ऊपर अटेंडेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठना दिया जाएगा। एक बात है कि ज़्यादातर जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं, और कॉलेज में आते ही हम प्रेफर करते हैं इंग्लिश मीडियम। हालांकि आजकल इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अलाउ है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आपको अगर भविष्य में बड़ा आदमी बनना है, अच्छे एग्जाम्स पास करने हैं, इंग्लिश मीडियम ही चुनना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है
आप 50% इंग्लिश मीडियम से दें और 50% कोर्सेज आप हिंदी मीडियम से दे सकते हैं। लेकिन टारगेट बनाइए कि सेकेंड ईयर के बाद आप सारे कोर्सेज, सारी पढ़ाई इंग्लिश में ही करेंगे। एक चीज़ और है, एग्रीकल्चर में नोट्स की बड़ी फैसिलिटी मिलती है। सीनियर्स आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं और आप उन नोट्स पढ़ के पास तो हो सकते हो, लेकिन अच्छे नंबर लाने हैं तो मेरी एडवाइस है कि आपको नोट्स के साथ साथ अच्छी किताबें भी पढ़नी चाहिए। ये किताबें बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत काम आती हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, आपके गोल्स सभी क्लियर होने चाहिए। आपने सुना होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आप शुरू से ही बहुत बढ़िया OGPA मेंटेन कीजिए। एग्रीकल्चर में परसेंटेज नहीं मिलकर आपको OGPA मिलता है, तो आप टारगेट बनाइए कि आपका 8 या 7.5 से ऊपर OGPA रहे, ताकि एक बार अगर आपको OGPA बहुत बढ़िया आ गया तो आपका 4 साल तक बहुत बढ़िया OGPA रहेगा। प्रैक्टिकल्स में, अगले एग्जाम्स में उस तरह से मार्क्स मिलते हैं अगर आपने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा OGPA मेंटेन किया तो। दोस्तों, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है गवर्नमेंट की, उनमें कल्चरल और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। आपको उन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि आजकल कई बार स्कोर कार्ड जो बनता है बाद में, उसमें अगर आप नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स खेलते हैं या कल्चरल एक्टिविटी में जाते हैं तो उसके मार्क्स मिलते हैं। तो शुरू से ही आप इनमें इन्वॉल्व होइए। एग्रीकल्चर एक्चुअली आपने दूसरे अगर वीडियो देख होंगे मेरे, मैंने बताया कि जो 4 साल का डिग्री कोर्स है उसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, यानी एक तरह से 8 बार आपको एग्ज़ाम देने होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर फंडामेंटल कोर्सेज होते हैं, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। ये ज़्यादातर सब्जेक्ट आप पढ़ के आए हुए होते हैं 12th में। उनको आगे एक्सटेंड करना होता है, क्योंकि फंडामेंटल कोर्सेज अगर आपने क्लियर किए तो आपके फर्स्ट ईयर में भी अच्छी परसेंट मेंटेन रहेगी और आगे कोर्सेज भी आपको क्लियर करने में समस्या नहीं आएगी। इसलिए फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल्स कोर्सेज को विशेष रूप से पढ़ें ताकि आगे दिक्कत आपको नहीं आए। देखो, आपके ने घर छोड़ दिया, आपके पेरेंट्स तो यहाँ है नहीं, आपको बहुत बढ़िया मनी मैनेजमेंट करना चाहिए। घर से जो पैसे आएँ उनको फालतू खर्च नहीं करें। एक आप अच्छे दोस्त बनाइए, क्योंकि दोस्तों का लाइफ में बहुत महत्व होता है। कॉलेज लाइफ में फर्स्ट टाइम जो अच्छे दोस्त बनेंगे उसी से पता लग जाएगा कि आपका भविष्य कैसा है। एक क्या है कि आजकल मोबाइल का ज़माना है, हर छोटी छोटी बातों को घर पर मत बताइए, क्योंकि पेरेंट्स टेंशन में आ जाते हैं और फिर वो आपके पास आएंगे या आपको बुला लेंगे। हाँ, अगर बहुत बड़ी बात हुई है तो आप अपने हॉस्टल वार्डन को, ADSW को, अपने सीनियर्स को बताइए। और जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हो, ऐसा लगा कि नहीं चीज़ें सुधर नहीं रही हैं, तब ज़रूर अपने घर से शेयर करें। लेकिन छोटी छोटी बातों को घर पे शेयर करके पेरेंट्स को टेंशन में नहीं डालें। गर्ल्स को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कोई भी समस्या है अपने सीनियर्स को तुरंत बतानी चाहिए, या फिर वहाँ पर जनरली हर कॉलेज में एक गर्ल्स टीचर होती है जो मेंटर का काम करती है। ज़रा सी भी समस्या हो आप बताइए, ताकि समस्या आगे नहीं बढ़े। दोस्तों देखो, दो चीज़ें हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं और उसके लिए आपके एफर्ट्स क्या हैं। एक तो मान लो आपको छोटा ड्रीम्स है कि भाई मुझे तो BSc AG करनी है सर, करा के वहीं से कहीं छोटे मोटी जॉब ले लेंगे। मिल जाएगी आपको, गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, प्राइवेट जॉब भी मिल सकती है, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं कर सकता। आप एक बड़ा ड्रीम लीजिए, बिग ड्रीम पालिए और उसके लिए एफर्ट्स करिए। BSc AG बहुत बढ़िया मार्क्स से कीजिए, कंपटीशन तैयारी थर्ड ईयर के बाद शुरू कर दीजिए और उसके बाद MSc या PhD करो और बहुत बढ़िया जॉब गवर्नमेंट में लो या प्राइवेट कंपनी में लो, या आपके पास नॉलेज है तो आप सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप खोलो। गवर्नमेंट बहुत सारा सपोर्ट कर रही है। मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप BSc थर्ड ईयर में आपको इस तरह की तैयारी करनी चाहिए, उसको अवश्य पढ़ें। दोस्त देखो छात्रों, बच्चों, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। आगे भी मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा कि सेकंड ईयर में आपको कैसे प्लान करना चाहिए, थर्ड ईयर में कैसे प्लान करना चाहिए। और भी कई वीडियोज हमारे हैं, तो अगर आप इस ढंग के वीडियो पसंद करते हैं तो हमारा चैनल एग्री प्लस जयपुर को अवश्य देखें। ऑल द बेस्ट, गुड लक।